कराची की जुबली मार्केट में एक और गड्ढा पड़ गया जिससे दर्जनों दुकानें जमीन बोस हो गईं। दुकानें यकदम गिरने से जोरदार धमाका हुआ जिससे लोग शदीद खौफजदा हो गए। इलाका मकीनों को मार्केट से मुल्हिका मकानात के गिरने का भी खदशा लाहक हो गया है। मजीद जान लेते हैं, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा इस बारे में। कराची जुबली क्लॉथ मार्केट में एक बार जो है वो जोरदार धमाके के साथ यानी कि गड्ढा पड़ गया और मुतादिद दुकानें जो है वो ज़मीन बोस हो गई। कुछ 2 रोज़ कबल भी इस तरह का वाक़या पेश आया और गुज़िश्ता रात भी इस तरह वाक़या पेश आया जिसके बायस जो है वो मुतादिद दुकानें जो है वो ज़मीन बोस हुई थी। पूरी जो मार्केट है इसे तो सील कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो इर्द गिर्द लोग आबाद हैं, उनकी मुल्लिका इमारतें हैं, वो भी शदीद खौफजदा हुए इससे। और उस धमाके के बायस जो है वो ये भी मसला लाहक हो गया कि उनकी इमारतें भी जो है खस्ता हाली के बायस गिरना चाहिए। लेकिन असल वजूहात क्या है इस इमारत के गिरने की, इन दुकानों के गिरने की? यहाँ पर मौजूद है जुबली क्लॉथ मार्केट के सदर अब्दुल गनी, उनसे जानते हैं। ये असल में जो है वो मार्केट का जो नीचे का जो बेस था ना, वो थोड़ा सा डैमेज हुआ था। बाकी कोई ऐसी जानी नुकसान ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल जी, जानी तौर पर नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इलाके में जो लोग आबाद हैं वो ज़रूर खौफजदा हैं कि ये जो खस्ता हाल इसकी बुनियादें हैं या इसकी ज़मीन के नीचे जो गड्ढे पड़ जाने के बायस जो है वो 2 बार इस तरह का वाक़या पेश हुआ। आइंदा अभी इस तरह कोई वाक़या पेश हुआ तो मुल्लिका इमारतों को भी खदशा है कि वो भी गिर सकती हैं, उन्हें भी नुकसान पहुँच सकता है, जिसके लिए मार्केट जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और महकमा एंटी करप्शन ने KMC में की गई गैर कानूनी और जाली भर्तियों की इंक्वायरी शुरू कर दी है। महकमा एंटी करप्शन ने KMC से 2011 तक 2021 तक का तमाम कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलराइज किए गए मुलाजमीन का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मजीद जान लेते हैं, फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, बताएगा क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस बारे में? मानसून बारिशों से कबल शहर कायद के नालों से तजावुजात के खात्मे के साथ साथ नालों की सफाई का काम भी जारी है। 50 लाख क्यूबिक कचरा लैंडफिल साइट्स पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखिए। कराची के नालों की रिमॉडलिंग का मिशन तेज। शहर के बड़े नालों से तजावुजात के खात्मे के साथ सफाई मुहिम भी जारी है। महमूदाबाद नाले के बाद औरंगी और गुजर नाले पर भी तजावुजात के खात्मे के साथ साथ सफाई और चौड़ाई का काम किया जा रहा है। माजी में शराबी सूरत हाल का सामना करने वाले मकीन भी नालों पर जारी कामों से मुतमईन नजर आते हैं। नाले की सफाई भी करी है, पुल के नीचे की भी सफाई करी है, फिर सड़क भी इन्होंने साफ कर दी है। अब पहले से बेहतर हो गया। यहाँ पर बिल्कुल चलने की जगह, कुछ किसी किस्म की चलने की जगह नहीं थी यहाँ पर। अब तो कम से कम गाड़ियाँ भी जा रही हैं, आ रही हैं यहाँ पर। शहर में मजमूई तौर पर नालों की तादाद 580 से जायद है। हुक्काम के मुताबिक अब तक 50 लाख क्यूबिक फीट से जायद कचरा लैंडफिल साइट्स पर मुंतकिल किया जा चुका है। नालों से तजावुजात के खात्मे और सफाई के बाद हुक्काम का दावा है कि कराची वालों को बारिशों में जहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये दावा किस हद तक पूरा होता है आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन साजिद अली और साथी रिपोर्टर मोहम्मद कामरान के साथ नवीद सिद्दीकी, 24 न्यूज़ कराची। और सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और म्यूनसिपल हुकाम के साथ मुख्तलिफ बरसाती नालों का जायजा लिया। उन्हें KMC हुकाम ने कोरंगी और CBM नाले पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि नाले चौक हों तो इसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। हम सब अच्छे शहरी होने का सबूत दें और नालों में कचरा ना फेंकें। चेयरमैन पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जावेद बलवानी सनतों को गैस बहाली से गैर मुतमईन हैं। कहते हैं SSGC और हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से सनतें आज भी मुश्किलात का शिकार हैं। सनतों में गैस प्रेशर बहाल नहीं हो सका। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स के सरपरस्त आला जावेद बलवानी ने कराची में गैस सप्लाई बेहतर न होने का मामला उठाया। 24 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बोले, कराची के सनती इलाकों में आज भी गैस बेहतर नहीं हुई। CNG सेक्टर को आज गैस बहाल नहीं करनी चाहिए थी। आज भी सुबह इन्होंने एक और गलती की कि CNG फौरन खोल दिया। CNG को अगर एक दिन डिले करते ना तो लैंड पैक अच्छा हो जाता और तकलीफ कम होती। जावेद बलवानी का कहना था कि हुकूमत और सुई साधन गैस कंपनी ने बर वक्त फैसले नहीं किए, जिसका खमियाजा सनतें 25 रोज से भुगत रही हैं। 54% कराची से एक्सपोर्ट होती है, आधे से ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। इनको कोई फिक्र नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और इतने नाअहल लोग हैं कि इतना भी इनमें इतनी भी कॉमन सेंस भी नहीं है कि ईद की छुट्टियों में गैस लेने वाले नहीं होते। इतनी मीटिंगें हुई गवर्नर्स की, ये सब काम फजूल बेवकूफ़ी, इनकी बेवकूफ़ी की वजह से हुए हैं। सनतकारों का कहना है कि सनतों को गैस तलब से बहुत कम मिल रही है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरे करना मुश्किल हो गया है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़ कराची। और बजट के आफ्टर शॉक्स में शिद्दत आ गई। शुगर मिल्स ने चीनी मजीद महंगी कर दी। होलसेल में फी किलो चीनी 4 रुपये इजाफे से 98 रुपये की हो गई है। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे।
चीनी की मिठास में कड़वाहट डाल दी गई। शुगर मिल्स ने 100 किलो चीनी की कीमत में 400 रुपए का इजाफा कर दिया, जिसके बाद कीमत 9,800 रुपए फी बोरी तक पहुंच गई। चेयरमैन होलसेल्स ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि होलसेल से सब हिसाब मांगा जाता है। शुगर मिल्स वालों को कोई पूछने वाला नहीं। हम नहीं, शुगर मिल्स वाले आवाम पर बोझ डाल रहे हैं। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो विजन है कि गरीबों को सस्ता मिले, तो इसका हल भी यही है। और सेकंड, ये पाबंदियां जो दूसरी जगहों पे होती है कि होलसेल में क्या रेट हैं, इसी तरह मिल वालों को भी उनसे कॉस्ट पूछी जाए और उनसे उस रेट पे माल बिकवाया जाए। दूसरी जानिब महंगी चीनी का सुनकर शहरी मजीद घबरा गए। कहा बजट के बाद हर शय महंगी हो रही है। हम तो कहते हैं कम से कम हो, रेट कम होने चाहिए, आम आवाम को फायदा हो। हर बंदे की सिताज में होनी चाहिए ना चीज़। रोज रोज महंगी होती जाएगी तो हर बंदा उसमें नहीं कर सकता ना, पूरा नहीं कर सकता। यही बोल सकते हैं कम कर दें हुकूमत से। हम आम जो आदमी है लड़ थोड़ी ना सकते। हर चीज़ के रेट बढ़े हैं। आप चीनी की बात कर रहे हो, मैं बोलता हूँ चीनी ले लें, दूध ले लें, चावल ले लें, कुछ भी ले लें, गरीब बंदे की अफोर्ड से बाहर है। माहिरीन का कहना है कि चीनी की कीमत कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को टैक्स रेट कम करना होंगे और चीनी दरामद करने की इजाजत देना होगी। अशरफ खान, 24 न्यूज़, कराची। आमिर अली अहमद की बतौर चेयरमैन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए आमिर अली अहमद की तैनाती की मंजूरी दी थी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि विफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को भी आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी के दौर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दिफा करने वाले फवाद चौधरी अब उन पर तनकीद कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि विफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दिफा करने वाले फवाद चौधरी अब उन पर तनकीद कर रहे हैं। साबिक सदर ने बहादुरी के साथ झूठे केसेस का मुकाबला किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी का दिफा करने वाले फवाद चौधरी अब उन्हीं पर तनकीद कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने फवाद चौधरी की पुरानी गुफ्तगू की ऑडियो भी सुनवा दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को मलाइन करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ एक नई कैंपेन वफाकी हुकूमत ने स्टार्ट की। फवाद चौधरी साहब रिकॉर्ड पर हैं। अभी उन्होंने ट्वीट किया आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ। फवाद चौधरी साहब रिकॉर्ड पर हैं 2010, 2011 में, 2012, 2013 में हमारी जब हुकूमत थी कि वो टीवी पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिफा करते थे इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ और वो कहते थे भाई और क्या चाहिए तुम लोगों को। 11 साल उस आदमी ने जेल काट ली, उसको आपने पाबंद सलासल रखा, कोई एक जुर्म आप साबित नहीं कर पाए। वो कहते थे इनफ इज इनफ। ये मैं तो बोल रहा हूं लेकिन अल्फाज फवाद चौधरी साहब के हैं, लेकिन आप चाहेंगे तो मैं वो अल्फाज भी आपके लिए प्ले कर सकता हूँ। लाइए आवाज जो है नीचे से। बेनजीर भुट्टो जेल में रही, 5 साल नुसरत भुट्टो जेल में रही। इज इट नॉट इनफ टू प्रूव विद देयर इनोसेंस? अगर आप नहीं साबित कर सके जस्ट गो टू हेल। ये मुर्तज़ा वहाब नहीं कह रहा है, ये वफाकी वजीर इत्तलात तर्जुमान वफाकी हुकूमत इज्जत माब जनाब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। और भी पता नहीं कितने अलकाब आप दे सकते हैं। ये सोचने की जरूरत है ना कि क्या उस वक्त सच बोल रहे थे या आज सच बोल रहे हैं, या उस वक्त झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। तो मेरे नजदीक तो झूठों की कोई हैसियत नहीं होती। अब वो कहते हैं 33 अरब रुपए प्ली बार्गेन में रिकवरी हुई है। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या 33 अरब रुपए प्ली बार्गेन हुई है तो वो पैसे मुंतकिल कर दिए गए, और क्या 5000 अरब रुपए के कोई केसेस हैं? क्योंकि ऐसे पता नहीं कितने केसेस, क्या घोड़ों के सेब और मुरब्बे के केसेस, बम बांधने के केसेस, पता नहीं किस किस तरह के केसेस माजी में बनाए गए थे, लेकिन जुर्म किसी साबित नहीं हुआ। आसिफ जरदारी साहब ने बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ उन केसेस का सामना किया और बाइज्जत बरी हुए। और वो कहते हैं ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस कहते हैं अंग्रेजी में, कि वो आदमी 2008 से 13 तक सदर मुमलिकत रहा, उसके बाद फिर जेल जाना पड़ा उस आदमी इन साजिशों की वजह से, लेकिन फिर भी मुल्क से बाहर नहीं गया, फिर भी अपने उसूल पर खड़ा रहा और आज भी खड़ा है। ये है कमिटमेंट पाकिस्तान पीपल्स। कराची में फैमिलीज के लिए कैटल शो का एहतमाम किया गया। शो में साहिवाल चोलिस्तान नस्ल के कुर्बानी के जानवरों ने कैट वॉक की, जिससे हाजरीन खूब महसूस हुए। राहिल बेग की रिपोर्ट देखिए। ये मंजर है कराची के कैटल फार्म का, जहां फैमिलीज के लिए अपनी नौइयत का मुनफरिद कैटल शो मुनक्किद किया गया।
शो में चोलिस्तान, साहिवाल और गुलाबी नस्ल के बछड़े बछड़ियों की कैट वॉक करवाई गई। बड़े तो बड़े बच्चों ने भी खूबसूरत जानवर देखकर खुशी का न सिर्फ इजहार किया बल्कि मनपसंद जानवरों की रस्सी पकड़कर भी वॉक की। हम बकरा ईद के बहुत पहले जानवर लाते हैं और उनको भी टहलाते हैं वगैरह। कैटल फार्म है, फैमिली भी आप ला सकते हो, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। हमने खुद ने भी यहीं से जानवर लिए और फैमिली भी लाते हैं। कैटल शो के शुरका का कहना था कि शहर कायद में बड़ी ईद का अपना ही मजा है। शो के इख्तिताम पर आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। ईद उल अजहा की तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी हैं। बच्चे बड़े सभी अपने मनपसंद जानवरों के साथ सेल्फियां बनाकर अपने ये दिन यादगार बना रहे हैं। कैमरामैन इमरान एकी के साथ राहिल बेग, 24 न्यूज़, कराची। गुजरात सिटी के सर्वर गोल्ड प्लाजा के नज़दीक बाटा स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और बाटा शूज़ की डिज़ाइनिंग को खूब सराहा। इस मौके पर मैनेजर मार्केटिंग मुदस्सर अजमल का कहना था कि बाटा लोगों की ज़रूरत के मुताबिक जूते बनाता है। हमारे स्टोर इसलिए मुनफरिद हैं कि यहाँ पर हर उम्र के अफराद के लिए जूते मौजूद होते हैं। दूसरी जानिब ऑपरेशनल मैनेजर ताहिर वसीम ने इफ्तिताही तकरीब में आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि गुजरात के लोगों को सिर्फ एक स्टोर से अपनी पसंद के हर तरह के जूते मिल जाएंगे।